Hello friends, welcome is 360 degree happiness and counseling and mental spa. हम आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए अलग अलग टॉपिक पे आपसे बातचीत करते हैं। आज का टॉपिक है मेरीज प्रॉब्लम्स को काउंसलिंग से कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज की मैं इस एपिसोड में एक स्टोरी के साथ में मैं चालू करना चाहूँगा, जो एक रियल स्टोरी है जिसकी हमने काउंसलिंग भी की और हमने जाना कि क्या रीज़न थे। नाम में यहाँ पर वो नहीं ले रहा हूँ जो रियल नाम है। राकेश और रंजना। राकेश उम्र 24 साल और रंजना उम्र 20 साल। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रंजना जो है वो भी इंजीनियरिंग में बीटेक थी और एक अच्छी सी बैंकिंग में जॉब उसकी लग चुकी थी। दोनों की मैरिज हुई और मैरिज होने के बाद में हनीमून भी गए, घूमने भी गए और धीरे धीरे न जाने क्या हुआ कि 6 मंथ के बाद में पहले दोनों एक दूसरे से अलग अलग अपने अपने घर में रहने लगे, क्योंकि दोनों की नौकरी बाहर थी। एक ही सिटी बेंगलोर में रहते हुए अलग अलग हाउस ले लिए। माता पिता को उसके भी 6 महीने बाद मालूम चला कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो अलग अलग रहते हैं और आज 1 साल के बाद में कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया गया है और वो अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ये कहानी राकेश और रंजना की है। ये कहानी और किसी की भी हो सकती है और ऐसी कहानियों की आज भरमार है। ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे केस पारिवारिक स्तर पर निपटाए जा चुके हैं और वो अलग अलग लाइफ में जी रहे हैं और अब वो शादी भी करना नहीं चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ में। और फैमिली की प्रॉब्लम यहीं से चालू हो गई। एक और स्टोरी है अशोक और आशा की, जिनके शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए और बच्चे जॉब पर भी लग गए और अब वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। और ऐसी कई फिल्म की कहानियां तो आपने सुनी हुई है। फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस की, एक्टर और डायरेक्टर की, जिनकी आपस में मैरिज हुई और उस शादी के 20-20 साल, 15-15 साल बाद अलग अलग हो गए। ये कोई बहुत आसान सा फैसला नहीं होता है। पहले ऐसा कम होता था क्योंकि लोग समझौता बहुत करते थे। अब कोई भी लाइफ में समझौता नहीं करना चाहता है और वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और ये एक शुरुआत है जो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दे, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, उनकी लाइफ को, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को, उनके मदर फादर को, पूरी फैमिली डिस्टर्ब। सोसाइटी में बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी कपल्स जो मैरिज करना चाहते हैं, जो मैरिज इनकी होने वाली है, उनको काउंसलर से मैरिज लाइफ के पहले, मैरिज लाइफ और मैरिज लाइफ के अंदर आगे फ्यूचर में काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। और अच्छी काउंसलिंग के कारण वो जीवन में एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, अपनी बात को मनवा भी देते हैं, पूरे परिवार को भी अपना बना लेते हैं और इस काउंसलिंग के कारण पूरी लाइफ लॉन्ग उसके उनको प्रभाव मालूम होते हैं कि इस काउंसलिंग से उनको क्या फ़ायदा होगा और मैरिज लाइफ में किन किन चीज़ों को किस किस समय पे एडजस्ट करना है, किसको एडजस्ट नहीं करना है, किस पे समझौता करना है, किस पे समझौता नहीं करना है, कब अपनी बात पे अडिग रहना है। तो आई थिंक बच्चों के साथ क्या डील होनी चाहिए, हाउ टू डील, हम इसको कहते हैं डील विद द फादर मदर, डील विद द हस्बैंड, डील विद द वाइफ, डील विद द चिल्ड्रन, डील विद द डे टू डे एक्टिविटी। ये सब डीलिंग का मामला है और अगर ये डील करना आ जाए तो फिर मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस एट 360 डिग्री हैप्पीनेस काउंसलिंग एंड मेंटल स्पा। हम इसी तरह के अलग अलग एपिसोड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए हम उस पर बातचीत करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।